लास्ट लेक्चर में मैंने बोला एलिमेंट्री कैनाल को पूरा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन रिवाइज करने को, वो सब सबने रिवाइज किया। रिलेटेड उसको जो चार्ट दिया था वो चार्ट देखा अच्छे से। सम नोट्स आर इनकम्प्लीट, ओके कोई बात नहीं, करो उसको कंप्लीट। और आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अपकमिंग 4 डेज में बायो के साइड से कोई रिवीजन वाला होमवर्क नहीं रहेगा, मीन्स प्लांट से रिलेटेड कोई होमवर्क नहीं रहेगा। ओनली फोकस ऑन योर संडे टेस्ट। ओके, कंटेंट ज्यादा है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैं कल आपको एसेसरी ग्लैंड तक कंप्लीट कर दूंगी, तो एसेसरी ग्लैंड तक डाइजेस्टिव सिस्टम आपको आएगा। ठीक है, 1 मिनट जरा आती हूँ। एमसीक्यू स्टार्ट किया तुम लोगों ने? एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया बेटा? अदरवाइज लोड हो जाएगा पूरा 4 दिन में। पृथ्वी, निनाद, मनाली, यश, मुजैब, एमसीक्यू स्टार्ट किया? यस और नो? हाँ तो बेटा फास्ट उसको करना। और अभी अपकमिंग डेज में ओनली फोकस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम जो कहें वो बायो में पढ़ा कर, ओनली फोकस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज आप क्वेश्चंस करो मॉड्यूल के, वही आपका होमवर्क रहेगा। मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर 16 के सबने मॉड्यूल ले लिया ना? नहीं तो कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजने होंगे। पहले जो मैंने पीडीएफ बनाई थी भेजा था उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं थे। जिनको भी चाहिए होगा वो मुझे कांटेक्ट कर लेना। 1, 2, 3 एक्सरसाइज के अप टू आपको क्या करना है, डाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसेसरी ग्लैंड, क्लियर बेटा? एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इनको आप स्टार्ट करो। इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, रिलेटेड टू लेयर, रिलेटेड टू लोकेशन, एवरीथिंग। यहाँ से ही 90 क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ डाइजेशन का प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फिजियोलॉजी में फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिगर जब हम आपको दे रहे हैं कोई सॉल्व करने को, भैया उसको ड्रॉ करने की नीड नहीं है, ड्रॉ करने में टाइम मत बिताओ। जस्ट क्वेश्चन 1 फिगर 1, क्वेश्चन 2 आज से मैं मेंशन कर दूंगी क्वेश्चन नंबर, एंड उसका आंसर आप मुझे लिखो। ए बी सी डी जितने लेबलिंग है उन लेबल्स को लिखो, ड्रॉ मत करो। टाइम बचाना है अपने को हर जगह से। और ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी लगे इसका मतलब नहीं दिन में 4 घंटे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना बच्चा। वार्निंग रहती है ये मेरी हमेशा, सिर्फ अच्छी लग रही है इसलिए नहीं कि बहुत देर तक हम यही पढ़ते रह जाएं। ओके चलो, अभी तुम लोगों के साइड से कोई क्वेरी हो तो बताओ। सिलेबस मैंने बता दिया, क्लियर? अगले 4 दिन के लिए आपको कोई भी एडिशनल होमवर्क नहीं करना है। जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी, थ्योरी, फिगर, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। क्योंकि अभी आप एनसीईआरटी उठाओगे ना तो एनसीईआरटी में मुश्किल से 5 पेजेस हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन पूरा एलिमेंट्री कैनाल आपका हो चुका है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अभी आप एमसीक्यू अगर सॉल्व कर रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, क्लियर? एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस आते हैं और उसको करना होगा आपको, इसलिए जितना पढ़ाते हैं वैसे पढ़ते जाओ। क्वेश्चन वन मोर टाइम सुन लो बेटा। एलिमेंट्री कैनाल जहां तक कंप्लीट हो गया कल तक वो सारा, प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आज और कल में हो जाएगा। आज सलेवरी ग्लैंड हो जाएगी, लीवर सलेवरी ग्लैंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देख लेंगे हम लोग लास्ट में। एंड देन कल लीवर का एक्स्ट्रा प्लस पैंक्रियाज। तो अप टू पैंक्रियाज मतलब आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, डाइजेशन की प्रोसेस नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा वो नोट डाउन कर लो तो समझ में आ जाएगा। डिजीज में पढ़ाती चल रही है इसलिए डिजीज रिलेटेड आ सकता है, जो पढ़ाया हुआ रहेगा वो। डाइजेशन प्रोसेस नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, ये चीज कुछ मैंने बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो आएगा। रिएक्शन अभी नहीं आएगा,
एंजाइम्स अभी नहीं आएंगे, एंजाइम्स सिक्रेटरी ग्लैंड्स आएंगे, क्या क्या उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये आएगा, इमेजेस आएंगे। एकदम बढ़िया वाला डिस्क्लेमर दे रहे हैं, सब लोग अच्छे से समझ लो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ओके, मैं मैसेज में भी लिख दूंगी, जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं मैसेज में भी लिख दूंगी कि क्या सिलेबस है। नाउ बैक आ जाते हैं स्टडी पे। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ऑर्गन्स अपने कंप्लीट हो गए ट्रैक वाले, वी हैव कंप्लीटेड द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो एलिमेंट्री कैनाल की ट्रैक थी, जो ट्यूब विद इन ट्यूब में आपकी इंटरनल ट्यूब है, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब एसेसरी, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर कोई सिक्रीशन, कोई सिंथेसिस करके प्रोडक्ट डालना है, वो सब क्या हो गया, एसोसिएटेड या एसेसरी। क्लियर? तो उसी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड, क्योंकि फर्स्ट आपका ओपनिंग से स्टार्ट होगा बेटा, माउथ से, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले जो एसेसरी ग्लैंड्स आ जाएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगे सैलिवरी ग्लैंड। अब कल मैंने चार्ट को एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि चार्ट जो आपको प्रोवाइड किया उसमें ये माउथ वाले पोर्शन में, और वो भी कट है, दिख नहीं रहा है, जो ऊपर की तरफ एक एरो जा रहा है, देखो मैं इमेज ही देखा, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। यहाँ से आपको सलेवरी ग्लैंड को कट करके यहाँ लिखना, एसेसरी ऑर्गन्स में यहाँ आप एक और कॉलम बनाओगे सलेवरी ग्लैंड, तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे चार्ट है, मैं दूंगी इससे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कंप्लीट चार्ट, जैसे अभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का दिया था लास्ट में, उस तरीके से क्लास में देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ सलेवरी ग्लैंड लिख के फिर इसके 3 ग्लैंड्स पार्ट कर लेना, जो आज पढ़ाएंगे आप। चलो अब देखो, so when we talk about the digestive gland, it included salivary glands, location, buccal cavity, मतलब माउथ, पेश यहाँ पे होता है, ओपनिंग इसकी बक्कल कैविटी में होती है। लीवर, लीवर को आपने देखा राइट एब्डोमिनल पोर्शन में लीवर है, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का हेपेटिक फ्लैक्चर देख रहे थे आप, यहाँ पे है लीवर, इसके ऊपर। क्लियर? एंड पैंक्रियास, पैंक्रियास की लोकेशन हमने देखा था कि ड्यूडेनम वाले, ड्यूडेनम के टी शेप स्ट्रक्चर में पैंक्रियाज आ, हेड ऑफ पैंक्रियाज आ। तो इस तरीके से आपको ग्लैंड्स की लोकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्यों? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज। लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, इंटरनल ऑर्गन, इसको और करेक्ट कर लो, इंटरनल ऑर्गन, नहीं तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, मतलब सिर्फ बॉडी का देगा, एक्सटर्नल की बात नहीं करते, तो वो हो जाएगी स्किन। पैंक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन मीन्स both exo and endo, both exocrine and endocrine। इट मीन्स कि डक्ट वाला सिक्रेशन भी हो रहा है एंड डक्टलेस सिक्रेशन भी हो रहा है, हार्मोन की सिंथेसिस भी हो रही है, एंजाइम की भी सिंथेसिस हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज हेट्रोक्राइन, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, एक जैसी होमोक्राइन। क्लियर? होमोक्राइन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, वो हम सब सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझने के लिए आपको बता रहे हैं। हेट्रो मीन्स एंडो प्लस एक्सो। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक, देखा होगा हमने। इंटरनल, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो ये हो गई एसोसिएटेड ग्लैंड। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं थी, वो खुद स्टमक की म्यूकोसा लेयर में, सब म्यूकोसा लेयर में, म्यूकोसा लेयर में ग्लैंड्स प्रेजेंट थी और वहीं पे सिक्रीशन आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम गैस्ट्रिक, अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक, जो सिक्रीशन होके डाइजेस्टिव ट्रैक में आ रहा है, उनको हम लोग सिर्फ एसोसिएटेड में लेंगे। बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ थी? इंटरनल है। क्लियर? इंटरनल है वो एलिमेंट्री कैनाल का इंटरनल पार्ट हो जाए। इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी सेम वे में देखा था हमने, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, इस तरीके के स्ट्रक्चर, वहां पे सिक्रेशन की बात की थी। उन सब चीजों में जो ग्लैंड है जो वहां पे इन्वॉल्व है वो भी कहाँ है?
इंटरनल एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन दे आर डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्योंकि इनसे डाइजेस्टिव सिक्रीशंस आ रहे हैं जिस विच हेल्प्स इन डाइजेशन. Intestinal gland present in the walls of small intestine. सब देखा, और ये सारी चीजें आप अच्छे से इनको कैटेगरी वाइज, जहां पे मैंने जो ग्लैंड्स वगैरह बता रखी है बेटा, उनका इमेज ड्रॉ करो, लोकेशन ड्रॉ करो. और यही आपके वो क्वेश्चन है जो आपको रैंक डिसाइडेड आएंगे. यहीं पे बच्चे गलती करते हैं. लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक, एसोफेगस, इसमें बच्चों की गलतियां नहीं होंगी. तो आपको वहां पे लीड हासिल करनी है कि आप और आगे निकल जाए. और सबसे पहले अभी देख लो एक जनरल, ये क्या हो गई, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड. अभी मेरे एकदम से मिस हो गया, मैं लास्ट लास्ट में सोच रही थी कि तुम्हें एक कटिंग भी यहाँ पे लगाऊंगी. 4th पेयर ऑफ ह्यूमन ग्लैंड. वैसे टोटल 4 सैलिवरी ग्लैंड के पेयर होते हैं, लेकिन ह्यूमन में एक अब्सेंट होता है, 3 प्रेजेंट होते हैं. और अभी 2-3 महीने पहले न्यूज आई थी कि न्यू ऑर्गन डिस्कवर्ड इन ह्यूमन बॉडी. न्यू ऑर्गन डिस्कवर्ड इन ह्यूमन बॉडी, जिसकी लोकेशन समहाउ यहाँ है, नेजल के पास. क्लियर. और ये भी पेयर में है, और इसको सैलिवरी ग्लैंड कहा जा रहा है, और अभी इस पे स्टडी चल रही है. तो जब वो कहते हैं ना कि एक एक ग्रुप ने स्टडी किया, फिर मल्टीपल साइंटिस्ट उसको प्रूव करेंगे, तो 4th पेयर भी ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है, बट वेरीफाई करके फिर वो स्टडी में आएगा. हो सकता है आप एमबीबीएस करो तब तक आ जाए. बट हमें ह्यूमन के अकॉर्डिंग अभी जो कंटेक्स्ट आपके बुक में है, जो आपको कवर करना है, दैट इज 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड. इस तरीके का इमेज का मतलब क्या है, हाफ पोर्शन इधर है, हाफ पोर्शन इसका लेफ्ट साइड है. ये राइट फेस दिख रहा है, राइट फेस दिख रहा है, लेटरल राइट इमेज दिख रहा है फेस का. दूसरी इसके पीछे भी क्या है, एक पोर्शन और. तो इसी तरीके से जैसे जैसे यहाँ पे लोकेशन दी हुई है, एक एक ग्लैंड उस साइड भी होगी, तो बोथ आर प्रेजेंट इन पेयर. अभी करते हैं वन बाय वन बाय. तो आपको सैलिवरी ग्लैंड जिनकी ओपनिंग बक्कल कैविटी में है, 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड 3 है मेजर. मेजर क्या है ही अभी तक 3, यही ध्यान रखना है ह्यूमन के केस में. पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. फिर लार्जेस्ट ग्लैंड, आपको लोकेशन, सिर्फ लोकेशन समझो, अभी डिटेल में हम जब ले जाएंगे तब चलना. लोकेशन देख रहे हो, लीवर, ये पोर्शन क्या है, राइट हेपेटिक प्लेक्सस. हेपेटिक प्लेक्सस या राइट कोलोनिक प्लेक्सस. क्लियर. ये स्प्लेनिक. तो इस तरीके से आप देख रहे हो, लार्जेस्ट ग्लैंड आपको दिख रही है, लार्जेस्ट ऑर्गन दिख रहा है लीवर, वो अच्छा खासा कवर किया हुआ है स्ट्रक्चर. ठीक है. फिर आपको थर्ड दिख रहा है पैंक्रियास, टाइटली पैक्ड है. ये पोर्शन क्या है, ड्यूडेनम. ड्यूडेनम में ये येलो वाला पोर्शन क्या है, पैंक्रियास. पैंक्रियास को डिवाइड कर देते हैं हेड, बॉडी एंड टेल में. तो आपने जो पढ़ा था सी शेप ड्यूडेनम. क्लियर. पैंक्रियाटिक हेड फिट्स इन सी शेप ड्यूडेनम. तो वो पोर्शन उसका क्या है, हेड. डक्ट देखो यहाँ पे दिख रही है, डक्ट. ओडी ऑफ स्फिंक्टर होगा यहाँ पे. तो वन बाय वन देखते हैं. और लिवर, लिवर के नीचे ही गॉल ब्लैडर होता है, ये वाला पोर्शन. इस इमेज में और क्लियर है, गॉल ब्लैडर. ठीक है. इसके ऊपर आपका लीवर आ जाएगा. इस तरीके से आप देख रहे हो पूरा एक स्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ है. तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के ऊपर ही लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रही है. दैट्स वाई आप ये जो हेपेटिक फ्लेक्चर बोलते हो, आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे, तो आप बोल रहे हो ड्यूडेनम है तो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे तो ड्यूडेनम आना चाहिए. नहीं बेटा, इस लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पोर्शन है. ठीक है. ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा. इसको यहाँ पे लीवर की प्रेजेंस को फेस करना पड़ेगा. क्लियर. लोकेशन वाइज एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए. नाउ फर्स्ट देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स में होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड. यहाँ पे लिख लेना थर्ड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स. कभी कभी इसी को सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी बोलते. अब देखो ये बड़ी अच्छी इमेज है, फेशियल एकदम नर्व्स के साथ दिख रहा है. सब सप्लाई क्योंकि चाहिए ना, सप्लाई रहेगी, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई रहेगी, तभी वो सिक्रीशन स्टिमुलेट करेगा. कैसे सिक्रीशन है, अभी मैं थोड़ी देर पानी ना पीऊं तो ये सब सिक्रीशन बंद हो जाएगा. क्लियर. डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में, यहाँ पे बक्कल कैविटी में. क्लियर. या हमें फीवर है तो उस टाइम हमें फील कैसा होता है कि मुंह सूखा सूखा सा है, ड्राइनेस फील होती है.
ठीक है, बक्कल कैविटी सूखी सूखी सी लगती है, अभी मैं बोल रही हूँ तो सलाइवा का सिक्रीशन हाई है। ठीक है, फूड आया, फूड इनगल्फ कर रहे हो, च्यूइंग होगा, मैकेनिकल डाइजेशन होगा, सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ेगा। ये सब चीजें कैसे हो रही है? नर्वस कंट्रोल से। तो फेशियल नर्व मतलब जो फेस को नर्वस सप्लाई आ रही है, दैट इज फेशियल नर्व। तो यू कैन सी हियर कि फेशियल नर्व की सप्लाई तीनों ही ग्लैंड को है। ठीक है, तीनों का सिक्रेशन कंट्रोल है। अगर फ्रॉम हेड टू टो ऐसा बोला जाता है मेडिकल में, ये टॉप टू बॉटम, अब ये टो तक नहीं गया है, लेकिन आप डायरेक्शन दे रहे हो कि आप बॉडी में हेड टू टो देखोगे, तो ग्लैंड्स को आप जब डिसाइड करते हो ग्लैंड की लोकेशन, तो इसमें आपकी पैरोटिड ग्लैंड फर्स्ट आती है, देन सबलिंगुअल ग्लैंड एंड देन सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मतलब जो लोकेशन है, हाइट है इनकी, जो समझ रहे हो मेरी बात को? तो जिस जिस पॉइंट से बता रहे हो वो सब एमसीक्यू है, एकदम अटेंटिव, रफ पेज लेके बैठो, पेंसिल से पेन से लिखते चलो। तो दोनों तीनों ग्लैंड्स जो है वो पेयर में है, लोकेशन भी ध्यान से अभी देखो, टेक्निकली इनके लोकेशन देखते हैं। एक ईयर के पास चिक में है, क्लियर, एक मैंडिबल तक आया हुआ है, एक लिंगुअल मतलब टंग के पास है, नीचे टंग के फ्रेनुलम के पास ओपनिंग है, क्लियर। तो पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड नियर चिक, साइड ऑफ फेस, फेस के साइड में है, लोकेटेड बेलो टंग, लिंगुअल, लिंगुअल से टर्म ले लेना है टंग, सबलिंगुअल टंग के पोर्शन में नीचे लोकेटेड बेलो टंग, एंड सब मैंडिबुलर आपको मैंडिबल के पोर्शन में आके जॉ लाइन में यहाँ पे ओपनिंग होगा। वन बाय वन हम इनको बता, क्लियर है? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। किस टाइप की ग्लैंड है बेटा ये? कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है, कॉन्जुगेटेड ग्लैंड है, या सिंपल ग्लैंड है? दिस टाइप ऑफ ग्लैंड, एलम, आयुष, फरिया, इसरा, इकरा, इकराई, मनाली, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी बेटा बताओ, सबको समझ में आ रहे हैं? टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पढ़ाई है ना मैंने, टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स पढ़ाई थी, किस तरीके की ग्लैंड है, एग्जाम्पल भी बताया था। बताओ बेटा क्या है ये, कौन सी ग्लैंड है? अरे कॉम्प्लेक्स है ना, दिख ही रहा है, स्ट्रक्चर है, दिख रहा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल तो है नहीं, एक सिंगल सेल तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, गॉबलेट सिंपलर में आ गए। ये कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेल इसमें इन्वॉल्व होंगी, और उसके बाद सिक्रीशन डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी में ओपन हो रहा है। अब सिंपल देखो, इसके पास एक डक्ट है, ये ओपन ओरल कैविटी, यहाँ डक्ट है, ओपन इनटू ओरल कैविटी, यहाँ डक्ट है, ओपन इनटू ओरल कैविटी, क्लियर। तो हर हर एक डक्ट, आपका जो क्वेश्चन बनता है डक्ट की लोकेशन, अब देखो हम तुम्हें बता दो, चलो लास्ट में बताए। चलो, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। कंपाउंड है बेटा, यस बेटा, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। सैलिवरी ग्लैंड, दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, ध्यान रखना, बक्कल कैविटी में इनका सिक्रीशन आता है, बार बार हम बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो थप्पड़ ही खाओगे। बक्कल कैविटी में सिक्रीशन आ रहा है, न कि ये बक्कल कैविटी में लोकेटेड है। सिक्रीट सैलिवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी, और इसी ट्रेवल को वो कैसे करेगा? वाया डक्ट, डक्ट में आ गया, दैट्स मीन ये क्या है? एक्सोक्राइन सिक्रीशन, एक्सोक्राइन सिक्रीशन। देखो कभी कभी मैं ना ऐसे टाइम पास के लिए, देखो क्योंकि थोड़ा सा स्टडी स्टडी का रहता है, तो कभी कभी मैं एमबीबीएस के भी लेक्चर देखते हैं, एमडी के भी लेक्चर देखे हुए हैं मैंने। तो आप जब उसके फर्स्ट लेक्चर देखते हो ना, फर्स्ट चीजें देखते हो, एक लेवल के बाद मुझे नहीं समझ में आता, और मेरे रिलेटेड भी नहीं है, इसलिए मैं वहां रुकती नहीं हूँ ज्यादा देर। बट हाँ, मुझे मैकेनिज्म समझने में बहुत मन करता है, लेयर्स, मसल्स, नर्व्स, मैं क्यों उतना पढ़ूंगी बेटा, मैं वो तो उस फील्ड में तो जाना नहीं है। लेकिन मुझे मैकेनिज्म समझने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो मैं देखती हूँ एमबीबीएस के भी लेक्चर, एमडी के भी लेक्चर, कभी कभी मैं देखती हूँ, कभी कभी एक दो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, एक दो मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनसे भी मैं ऐसे एनाटॉमी हिस्टोलॉजी की बात करती हूँ, तो वो मुझे बताते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में भी जब फर्स्ट डे आप लेक्चर देखते हो ना, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, ये चीजें बता के ही स्टार्ट किया जाता है। एंड मैं देखती हूँ बेटा, उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैंने देखी है, उसमें जब प्रोफेसर सामने खड़ा है और वो पूछ रहा है, तो ऑडियंस शांत रहती है, एक दो ही वहां से बोल रहे हैं।
आई वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड, ये सब देख के मुझे बड़ा शॉक होता है कि वो वहां तक उस लेवल तक पहुंचे कैसे, जब उन्हें एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, डक्ट, सिक्रीशन, लोकेशन इनमें ही प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब उन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, तो बस रट्टाफिकेशन कर डालो, सारी चीजें रट लो और क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, अगर वो समझ के जाएंगे तो वो घबराएंगे नहीं, वो प्रोफेसर के सामने बोलेंगे। और ये अच्छे अच्छे लेक्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा सब कुछ एकदम बढ़िया से समझो। बक्कल कैविटी के बाहर लोकेशन है, सिक्रीशन आएगा बक्कल कैविटी में, इट मीन्स कि उसको ट्रैवल करने के लिए पाथ चाहिए। अब वो पाथ या तो ब्लड के थ्रू हो सकता है या तो डक्ट के थ्रू हो सकता है। जब वो ब्लड के थ्रू नहीं हो रहा है, वो डक्ट है उसमें, तो इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? कोई डाउट? मॉडिफाइड एपिथेलियम बोल सकते हैं ना? हाँ बेटा, मॉडिफाइड एपिथेलियम क्या होती है, कहीं पे भी कोई भी प्रोटेक्शन के अलावा, लाइनिंग के अलावा कोई और फंक्शन आ गया तो वो मॉडिफाइड हो गया। सिक्रीशन हो रहा है, मॉडिफाइड। क्लियर? मॉडिफाइड एपिथेलियम हर जगह है, जहाँ पे आप जिस भी सिक्रीशन की बात कर रहे हो, लेयर की बात कर रहे हो, विलाई का फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज मॉडिफाइड। यहाँ तक समझ में आया? तो डक्ट है, आपको दिख रही है, डक्ट है सबके पास। अगेन आई रिपीट, डक्ट है, कहीं ज्यादा कहीं कम है, लेकिन उनका सिक्रीशन वाया डक्ट आ रहा है। दैट्स व्हाई all the salivary glands are the exocrine glands and they secrete saliva. They form the secretion of all the salivary gland together called saliva, and formation of saliva is known as, secretion of saliva is known as salivation. Very important question है बेटा ये सब। हाँ बेटा, इंटरनल एपिथेलियम में लोकेशन अलग है बस। ठीक है, लेयर्स में प्रेजेंट। अच्छा, तुम वो वाला पूछ रही हो बेटा? वो 4 लेयर्स मैंने एसोफेगस से स्टार्ट की थी। ठीक है, यहाँ पे स्किन वाली एपिडर्मल रीजन, जो डर्मिस वाली लेयर्स, 5 लेयर्स बता रखी है ना, डर्मिस वाली, वो वाली लेयर्स है, और उनके मिड में है, सबसे इनर लाइनिंग पे नहीं है। इनर लाइनिंग पे होती तो फिर तो बक्कल कैविटी में आ जाती बेटा, समझो। वो 4 लेयर्स यहाँ नहीं है। वो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा वाली, सिरोसा वाली लेयर आपको एसोफेगस ऑनवर्ड्स बताइए मनाली। क्लियर? अभी बस आप ये समझो कि ये जो आप चिक, अपना चिक, अपने गाल को पकड़ो। ठीक है, अपने गाल को देखो, कान को देखो, कान और गाल के बीच में अब क्या बचा है, ये कौन सी लेयर है? स्किन वाली लेयर है। क्लियर? स्किन वाली लेयर है, जो कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, वो वाली लेयर है, इन लेयर्स में है। इज इट क्लियर? अभी देखेंगे, वन बाय वन देखते हैं, तो और लोकेशन वाइज क्लियर हो। लोकेशन एकदम सरफेस पे नहीं, अगर तुम सिर्फ लोकेशन बोल रही हो तो एकदम सरफेस पे नहीं। सरफेस पे होगा तो ये डक के ये इसको लेके आ रहा है। चलो आगे देखते हैं वन बाय। तो पहली ग्लैंड देखते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट। अब देखो क्वेश्चन, एमसीक्यू समझो। एमसीक्यूज क्या है? नंबर ऑफ ग्लैंड 6, टोटल नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड 6, पेयर में 3 पेयर, लोकेशन हाफ, लेफ्ट फेशियल, राइट फेशियल। ठीक है, 1 पेयर लेफ्ट फेशियल, सेकेंड पेयर, मतलब पेयर का सेकेंड पार्ट, सेकेंड राइट पोर्शन में, राइट एंड लेफ्ट फेशियल। इज इट क्लियर? लैटरल बोलो या लेफ्ट, अगर आप फेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, क्लियर, एक फेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो एक ग्लैंड का सेट इस साइड है, एक ग्लैंड का सेट इस साइड। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं पैरोटिड में। पैरोटिड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में अगेन वही बात है, लोकेशन, सिक्रीशन, लोकेशन, सिक्रीशन, डक्ट। ठीक है, ये सब इसके क्वेश्चन। उसमें जीके का क्वेश्चन फिर से है कि विच सैलिवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, नेम ऑफ लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। आंसर इज पैरोटिड। सबसे बड़ी, अभी आपको सारी इमेज में ही दिख गई है कि सबसे बड़ा बड़ा एरिया जो कवर करके रखी है, सबसे बड़ी इन साइज दिख रही है, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, वही है। क्लियर? लार्जेस्ट ऑफ द ऑल द सैलिवरी ग्लैंड्स, प्योरली सीरस ग्लैंड। ठीक है,
सीरस ग्लैंड मतलब सीरस लेयर से प्रोड्यूस होने वाली, अब ये हम तुम्हें बहुत एस्ट्रोलॉजी में मेरे को एक इमेज लगाना पड़ेगा, वो मैं कल लगाती हूँ, ठीक है, तब अपन क्लियर बताते हैं कि कहाँ से हो रहा है। सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड में एक चीज का डिफरेंस रहता है, म्यूकस इज जेली, जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ अभी समझने के लिए वो समझो। आप फील भी कर सकते हो कि जो आपका लिक सलाइवा है दैट इज मोर लिक्विड, लेकिन जब आप नोजल, जब आपकी नोजी होते हैं, आपको सर्दी होता है, तो वहां से जो सिक्रीशन आ रहा है उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी केमिकल प्रॉपर्टी है, डेंसिटी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, क्लियर। तो सिरेसा ग्लैंड जो सिक्रीशन करेगी वो थिन वाटरी रहेगी, एंड जब म्यूकोसा ग्लैंड सिक्रीशन करती है, म्यूकस लेयर से सिक्रीशन होता है, तो वो थोड़ा सा विस्कस होता है, क्लियर। वही चीज यहाँ पे शायद मेंशन भी किया है, दैट प्रोड्यूस थिन वाटरी अमाइलेज रिच सलाइवा। सिक्रीशन देखो, लोकेशन, सिक्रीशन, डक्ट, ठीक। सुपरफिशियल पोर्शन लाइज, सुपरफिशियल ऊपर की तरफ है, क्लियर, पोर्शन लाइज इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, क्योंकि हमें पता है ईयर के भी तीन पार्ट हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, मिडल ईयर। अभी तुम लोग को नहीं पता, मैंने पढ़ाया नहीं है, बट तुम ऐसे कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होगे, जैसे एनिमल किंगडम में मैंने बता रखा है कि ईयर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर है, क्लियर। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, हायर ऑर्गेनिज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर lies in front of external ear and deeper portion lies behind the ramus of mandible। अब ये थोड़ा हाई टर्म हो गया, मैंडिबल धसा हुआ जो आप इसके नीचे वाला सुपरफिशियल से लेके नीचे वाले पोर्शन अभी आते हैं इनमें से, तो उसकी लोकेशन दे दी। ये ramus ऑफ मैंडिबल आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। डक्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन डक्ट और ऑल्सो नोन एज पैरोटिड डक्ट। ओपनिंग एक उभार होता है, एक उभार मैंने बताया है, कहीं पे भी एक उभार जैसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज पैपिले, क्लियर। पैपली ऑफ एम्पुला में हमने देखा, एम्पुला पैपली देखा था, फिर टंग पे हमने बहुत पैपली वर्ड यूज किया था, तो पैपला वर्ड आ चुका है पहले भी। ओपन्स आउट एडजेसेंट टू मैक्सिलरी सेकंड मोलर, लोकेशन ऑफ ओपनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। दूसरी स्लाइड भी है, क्लियर, यहां से देखते हैं फिर से। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, ओके, लाइज ऑन द साइड ऑफ द फेस, करेक्ट, जस्ट बेलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, जस्ट बेलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। एग्री कर रहे हो? गलत मत करना, अभी 12th के बच्चों में से 2 बच्चों ने गलत किया था इसको, अच्छे बच्चों ने लोकेशन ही गलत कर। एक्सटेंशन डक्ट, डक्ट का नेम, अब यहां से आपको जो एक टेबल बनानी होगी, तीनों ग्लैंड के नेम और डक्ट के नेम, छोटी सी टेबल, नोट्स बन जाएगा आपका। डक्ट, ग्लैंड एंड डक्ट, ग्लैंड, डक्ट, और बना लेते हैं बेटा एक कॉलम सिक्रीशन, ग्लैंड, डक्ट, सिक्रीशन, इस तरीके से 3 कॉलम का एक टेबल बना। पैरोटिड डक्ट opens into the vestibule, what is vestibule, what is the reason vestibule, सब रिप्लाई करो, जरा मैं आ रही हूँ। व्हाट इज वेस्टिब्यूल बेटा? गाढ़ा, अच्छा विस्कस। वेस्टिब्यूल ओपनिंग, किसकी ओपनिंग बेटा? एट द बिगिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल द कैविटी, चैनल जैसा। लोकेशन क्या बताया मैंने वेस्टिब्यूल का? व्हाट इज द लोकेशन? फील भी कराया था, जगह भी बताई थी कि देखो उसको। अरे बाबा, जॉ लाइन को बंद करो, दांतों को बंद करो, सुनो अब दोबारा, दांतों को बंद करो, अपने सारे दांत, मतलब दोनों जॉ को सटा लो, एक दूसरे से टच कर लो, पूरा बंद हो गया। अब ओट, चेक और दांत के जो जबड़े के बीच में जो भी स्पेस है वो वेस्टिब्यूल है, बताया था ना? हाँ। अब दांतों को खोलो और उसके बाद टंग को मूव कराओ, पूरी बाउंड्री को टच कराओ,
तो टंग, गम, मतलब ये आपके लिप्स से और दांतों के बीच में जहां पे भी मूव कर रही है आपकी टंग पहुंच रही है, वो सब क्या है, वेस्टिब्यूल है। पिटोगे तुम लोग मेरे से, ध्यान नहीं रहता है क्या? चैनल जैसे क्या होता है मनाली, लोकेशन पूछ रही हूँ एग्जैक्ट, व्हाट इज वेस्टिब्यूल? कैविटी है, ठीक है, लेकिन कौन सी कैविटी है? एकदम अटेंटिव रहो, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल कहाँ था आपका, देखते हैं इमेज में, रुक जाओ। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, चलो कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये दांत है बेटा, यहाँ तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ये वाला पोर्शन कहीं पे वेस्टिब्यूल है, मतलब ये पूरा जो आपको इस चिक के नीचे दिख रहा है वो वेस्टिब्यूल हो जाएगा। तो इधर ही देख रहे हो, ओपनिंग हो रही है यहाँ पे। अभी बात कर, क्लियर? ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल अपोजिट द अपर सेकंड मोलर टीथ। सेकंड मोलर टीथ कहाँ होगा? अपर, मतलब अपर जॉ की बात हो रही है। सेकंड मोलर टीथ अगेन जॉ है, जॉ को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर राइट, अपर लोअर। क्लियर बेटा? ये पीछे की तरफ है, ये सामने की तरफ है? ये पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर साइड। यहाँ पे आपका सबसे लास्ट में मोलर है, क्या कह रहा है? सेकंड मोलर। कितने मोलर होते हैं एक मैच्योर पर्सन में? कितने मोलर होंगे, नंबर ऑफ मोलर? एकदम जैसे कहते हैं ना, तुरंत कीबोर्ड चलना चाहिए, तुरंत लिखो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोलर एक हाफ जॉ में, हाफ जॉ में नंबर ऑफ मोलर, जिस तरीके से बताया उसी तरीके से बताओ। एलम, फोर तो किसी का नंबर नहीं है बेटा, फिर से सोचो एलम। फोर तो किसी टीथ का नंबर नहीं था, हाफ जॉ में का फॉर्मूले में ही फोर नहीं है, सिक्स नहीं फरेया, हाफ पूछा है मैंने, मतलब अपर का भी हाफ। सिक्स सेवन एट ये क्या है? अच्छा, नंबर ऑफ टू। हाँ बेटा मनाली, ठीक है तुम्हारा, देखो थ्री, थ्री है ना मोलर? प्री मोलर कितने हैं? चलो ऐसे ही तुम लोग स्पीड मेरी फास्ट करा लोगे। प्री मोलर कितने हैं बेटा? फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला लिखो जरा सब लोग। डेंटल फॉर्मूला ऑफ 26 years person. What is the dental formula of 26-year-old person? 2123 2123, ठीक है। ये हाफ होता है, हाफ मतलब पूरे दांत का भी, अपर जॉ का हाफ, लोअर जॉ का हाफ। नहीं 26 बोल दिया तो 2123 होता जाएगा। 20 प्लस में आपको ऑप्शन देखना होगा, अगर 2123 है तो आप उसके लिए जाओगे, ठीक है। तो अभी सब लोग इस तरीके से किसी टर्म पे मुझे बैक में ले जाओगे तो बेटा टाइम फिर जाएगा। चलो अभी ध्यान से सुनो फिर से। ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल अपोजिट द अपर सेकंड मोलर टीथ। तो अब सेकंड मोलर टीथ अपर और दोनों साइड में है, मतलब एक फेस के इस साइड ओपन हो रहा है, एक फेस के इस साइड ओपन हो रहा है। कहाँ ओपन हुआ? वेस्टिब्यूल कैविटी में हुआ है, न कि ओरल, मतलब जॉ के अंदर नहीं ओपन हुआ है, पैलेट वाले रीजन से नहीं ओपन हुआ है, ना अंदर आपके मैंडिबल में या मैक्सिलरी में ओपन हो रहा है। कहाँ है? वेस्टिब्यूल कैविटी में। और ये क्वेश्चन है, चिल्लवा रहे हो तुम लोग, सुनते नहीं हो अच्छे से। इट इज फ्लैटेंड, इट इज फ्लैटेंड येलोइश सैलिवरी ग्लैंड। अब इसका नेचर देख लो, फ्लैटेड स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, तो बहुत ग्लैंडुलर, बहुत ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, फ्लैटेंड। क्लियर? येलो कलर का है, स्लाइटली येलोइश अपीयरेंस है, सैलिवरी ग्लैंड है। अभी एमबीबीएस में जाओगे जब पढ़ोगे ये सब, तो मिलेगी डेड बॉडी, उससे निकाल निकाल के देखना पड़ेगा ये। प्रीडोमिनेंटली सीरस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड है प्रीडोमिनेंटली। वॉइस इज कटिंग, अभी बताओ, कटनी तो नहीं चाहिए, सिग्नल तो सही आ रहा है। सभी को आवाज ब्रेक हो रही है क्या? चलो सुनो, ठीक है।
प्रीडोमिनेंटली सेरस ग्लैंड है, मतलब म्यूकस का सिक्रेशन नहीं है, यहाँ पे वाटरी फ्लूइड का सिक्रेशन है, ठीक, विस्कोसिटी कम होगी उसकी। विद एंजाइम टाइलिन, टाइलिन कहीं कहीं तुम्हें PTYALIN भी लिखा मिल जाएगा, टाइलिन इज ऑल्सो करेक्ट। एमाइलेज एंजाइम इसका पार्ट होगा, एमाइलेज इज द टाइप ऑफ टाइलिन। डक्ट का नेम याद रखो, डक्ट की लेंथ। अच्छा, डक्ट जब लिखना तो उसकी मेजरमेंट भी लिख देना। स्टेंसन डक्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसके डक्ट की नेम तो पहले ही आ गई थी, स्टेंसन डक्ट, पैरोटिड डक्ट, ये इसको बोल रहे हैं। जहां पे इसकी ओपनिंग है उसको बोलेंगे बोलेंगे उसको पैरोटिड पैपिले, क्लियर, पैरोटिड पैपिले, स्टेंसन डक्ट। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, मम्स डिजीज तो सबने शायद सुना होगा, मम्स सुना है बेटा डिजीज, इट इज अ डिजीज, मम्स सुना है? मम्स डिजीज सुना है सबने, बच्चों में बहुत रिपोर्टेड होती है, बच्चों के केस में रिपोर्टेड होती है, और उनका एक पोर्शन स्वॉलन सा हो जाता है। मैं तुम्हें एक